अगर हस्बैंड और वाइफ के बीच में कोई झगड़ा होता है और वो झगड़ा इस कदर बढ़ जाता है कि जो हस्बैंड है वो अपनी वाइफ के साथ मारपीट करता है, जो सास ससुर हैं वह भी अपनी बहू के साथ मारपीट करते हैं और उसको घर से निकाल देते हैं। तो ऐसी सिचुएशन में हर महिला का एक ही ये क्वेश्चन रहता है कि अब मैं क्या कर सकती हूँ? अब मेरे पास कौन-सा ऐसा कानूनी अधिकार है जिसका मैं इस्तेमाल करूँ, उपयोग करूँ? तो दोस्तों, अगर किसी महिला के साथ इस तरीके से होता है, उसका पति उसे मारता-पीटता है या ससुराल वाले टॉर्चर करते हैं, मानसिक प्रताड़ना देते हैं, तो ऐसी अगर सिचुएशन है तो सबसे पहले महिला को डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट के अकॉर्डिंग एक डीवी एक्ट का केस फाइल करना चाहिए और साथ ही साथ मेंटेनेंस का केस भी फाइल करना चाहिए, जो सीआरपीसी का सेक्शन 125 के अकॉर्डिंग कोर्ट के अंदर फाइल किया जाता है। और अभी रिसेंटली जो चेंजेस आए हैं वो बीएनएसएस में कन्वर्ट हो चुके हैं सेक्शन। तो आपको डीवी एक्ट का केस भी फाइल करना चाहिए और साथ में मेंटेनेंस का केस भी फाइल करना चाहिए। डीवी एक्ट के केस के अंदर सबसे पहले आपको फायदा होता है कि आप उसी केस के अंदर मेंटेनेंस भी ले सकती हैं, साथ ही साथ आप रेजिडेंस राइट्स भी ले सकती हैं, क्योंकि अगर आपको घर से निकाल दिया गया है तो आप कोर्ट में अपील कर सकती हैं कि मेरे को एक जगह दी जाए जहाँ पर मैं रह सकूं, यानी कि हस्बैंड के घर में ही कोई जगह दी जाए ताकि मैं वहां पर अपने बच्चों का या अपना पालन कर सकूं। साथ ही साथ अगर बच्चे जो हैं वो हस्बैंड ने रख लिए हैं, उसके माता पिता ने रख लिए हैं, तो डीवी एक्ट के अंदर ही आप कस्टडी भी ले सकती हैं अपने बच्चों की, यानी कि अपने बच्चों की मांग कर सकती हैं। और साथ ही साथ आपको मेंटेनेंस भी मिलेगा, जो सबसे बेहद जरूरी रिक्वायरमेंट है अगर आप के साथ उत्पीड़न होता है। तो मेरी आपको यही सलाह है कि सबसे पहले आप डीवी एक्ट और मेंटेनेंस का केस फाइल कीजिए। अगर आपको हमारे द्वारा दी गई जानकारी उपयोगी लगी हो और यूजफुल हो तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और मुझे अदर प्लेटफॉर्म यूट्यूब, फेसबुक पर भी फॉलो करें। थैंक यू वेरी मच।